बचपन की याद को ताज़ा करते हैं। सॉफ्ट, फ्रेश, ठंडा ठंडा राजस्थानी दही बड़ा, बिल्कुल मेल्ट इन द माउथ। और इसके आज हम दो वर्जन्स बनाएंगे, फ्राइड और स्टीम्ड। अब देखिए, दिल्ली वाले हैं हम, तो माँ बाप घूम फिर कर हमें राजस्थान लेके जाते थे, पास में है ना। और जब वहाँ जाते थे तो रास्ते में रुक कर हम खाते थे ठंडे ठंडे सॉफ्ट जूसी राजस्थानी स्टाइल दही बड़े। और वही दही बड़ा जिसके अंदर है वो स्ट्रीट वाला स्वाद, आज आसानी से घर पर बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को और लेकर आते हैं इस किचन के अंदर थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा फन, शेफ कुणाल स्टाइल। ये जो बड़े हैं, कई जगह ये मोठ की दाल के बनते हैं और कहीं पर आप जाएंगे तो आपको उड़द और मूंग की दाल के मिलेंगे। आज हम मोठ की दाल के नहीं, हम उड़द और मूंग की दाल के बना रहे हैं। इनको हमने 3 घंटे भिगो कर रखा है और 3 घंटे के बाद जब आप दाल को लेंगे, कोई सी भी दाल लेंगे, आप उसे यूं तोड़ेंगे तो आराम से टूट रही है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही। ठीक है ना, पानी अंदर तक आ गया इसके। तो जी, बड़े का बैटर बनाने के लिए हमने दालों को पीसना है। और इसकी जो पिसाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, पानी बड़ा ही कम जाएगा, ज़रा सा। और दूसरा, इसे हल्का सा दरदरा रखना ज़रूरी है। पीसते वक्त इसमें हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च, उसे रफली कट किया है, थोड़ा सा पानी, और इसे ग्राइंड करेंगे। बस जी, बस हो गया। ये देखिए, इसका बैटर हल्का सा दाना है, बड़ा मामूली सा दाना। ये इसके अंदर हम डालेंगे नमक और अब इसको यूं हाथ से हमें मिलाना है। इसे फेंटना भी कहते हैं। और इसको इस तरीके से इसलिए फेंटा जाता है ताकि इसके अंदर हवा जाए और ये थोड़े से हल्के बने। वरना क्या होगा, दाल है ना, जब आप फ्राई करेंगे एकदम से गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इसको यूं फेंटना ज़रूरी है। थोड़ा बोले तो 5-7 मिनट घुमाते रहिए। अगर आपके पास वो है ना, वो केक बैटर वाला वो विस्क होता है, इलेक्ट्रिक विस्क, उससे भी आप कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। बीच में बर्तन को थोड़ा यूं टिल्ट करके यूं इस तरीके से फेंटेंगे तो बढ़िया लाइट फ्लफी हमारे ये बड़े बनेंगे। इसमें लगनी है मेहनत। और ये जो घुमक्कड़ी मैं कर रहा हूँ ना, ये घुमक्कड़ी एक ही तरफ करनी है। जैसे इस तरफ किया तो इसी तरफ, ये नहीं कि बीच में उल्टा चल दिया। हवा एक ही तरफ इस तरीके से डाली जाती है, ऐसे। देखिए, हाथ से करने में मेहनत तो बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत से नहीं डरते हम। और मैं दिखाऊं कि लाइट और फ्लफी कितना होना चाहिए, उसका एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये बैटर फेंटने के बाद जब आप पानी में डालेंगे, ये यूं तैरने लगेगा। अगर ये तैर रहा है मतलब इसके अंदर हवा हमने डाल दी है। परफेक्ट। जो बड़े हैं उनको फ्राई करने के लिए हम तेल चढ़ा देंगे। और एक बार ये फ्राइड वाले जब तैयार हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टीम्ड वर्जन कैसे बनता है। बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं आपने। तो जी हाँ, बैटर तैयार है। अब देखो, जब ये फ्राई हो जाते हैं ना, उसके बाद उसको निकाल कर एक हींग के पानी के अंदर डाला जाता है। लेकिन वो जो हींग का पानी है वो मैक्सिमम लोग सिर्फ पानी, हींग और नमक से बनाते हैं। मैं मिला था एक बहुत ही बढ़िया राजस्थानी हलवाई से, उदयपुर के हलवाई हैं वो। उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर पानी, अच्छी मात्रा में हींग, थोड़ा सा नमक, थोड़ा काला नमक और ज़रा सी दही। तो जब इसे मिक्स करते हैं तो ये एक पतली छाछ की तरह बनती है। तो जो ज़रा सा दही गया है इसके अंदर, वो जब बड़े के अंदर जाएगा तो बड़ा बड़ा अच्छा लगेगा। अब ये जो बड़े हैं, इनको बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस छन्नी का।
क्योंकि जो राजस्थानी दही बड़े हैं वो यूजली क्या होता है, वो फ्लैट और गोल होते हैं। जैसे हम भल्ले बनाते हैं ना, वो भल्ले वाला स्टाइल नहीं होता। इसलिए ये जो छन्नी है बड़ी वाली, उसको हल्का सा गीला किया, थोड़े से हाथ गीले किए, बैटर लिया और छन्नी के ऊपर डाल दिया, यूं हल्का सा फ्लैट किया और फिर छन्नी गर्मा गर्म तेल के पास जाकर इसको उल्टा दिया। हल्का सा टैप करेंगे और ये तेल के अंदर बैटर लिया, छन्नी के ऊपर हल्का सा फैलाया, यहाँ पर लेकर गए, टैप किया और ये गया। देखिए किस तरीके से बढ़िया ये फूल रहे हैं। इनको अब हम पलट देंगे यूं, लाइट एंड फ्लफी, मीडियम आंच है, उसी पे ये पक रहे। थोड़ा ऑयल ऊपर, उसके बाद पलट दीजिए, बस, नाइस। सुपर, ये तैयार हैं, इनको निकाल लेना है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत बने, बाहर से बहुत ही क्रंची, क्रस्टी, नाइस। अब इनको 5 मिनट का रेस्ट दीजिए। 5 मिनट बाद हमारा जो ये पतली छाछ बनाई थी हींग के पानी की, इसके अंदर इसे हम डुबोएंगे। होता क्या है, दाल ना जब ठंडी हो जाती है तो वो सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इसलिए छाछ के अंदर उसे डाला जाता है। प्लस छाछ के अंदर नमक और हींग है, तो वो छाछ वाला पानी जो है वो अंदर तक जाएगा, तो इसको स्वाद भी देगा, सीजन भी करेगा, तभी तो बनेगा बिल्कुल वैसे ही बाजार वाला दही बड़ा। और हाँ, कढ़ाई अब हम हटाएंगे, स्टीमर को लेकर आएंगे, जो बैटर बचा है इसी को अब हम स्टीम करेंगे। कैसे, एक छोटा सा स्टेप है, दिखाता हूँ। हमारे पास है ये इडली का मोल्ड, इसके ऊपर ना थोड़ा सा ऑयल का छिड़काव, ताकि जो हमारा बैटर है इसमें चिपके ना। अब ये हमारा बैटर है, अगर आप ऐसे ही इस बैटर को डालकर स्टीम करेंगे, स्टीम हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्दी रूखा और थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर या ज़रा सा इनो आप मिलाएंगे तो ये लाइट और फ्लफी बनेगा। यूँ ज़रा सा इनो मैंने डाला इसमें और इसे अब यूं हल्के हाथ से मैं मिक्स कर रहा हूँ। इंस्टेंटली ये उठेगा और सॉफ्ट सॉफ्ट बड़ा हमें मिल जाएगा। ये देखिए जी, यूं हाथ से इसे हमने भर दिया, पूरा नहीं भरना क्योंकि स्टीम होकर ये थोड़ा सा फूलेगा भी। परफेक्ट, स्टीमर हमारा तैयार। इसमें ये डालकर अब स्टीम करेंगे। जब तक ये स्टीम हो रहा है हम छाछ को मिला लेंगे और उसमें डालेंगे बड़ा। बड़ों को थोड़ी देर के लिए इस पानी में रखेंगे और अब हम बनाएंगे मीठी दही। मीठी दही बड़ी सिंपल है, दही है, उसमें जाएगी जी थोड़ी सी चीनी, बहुत ही मामूली सा काला नमक, ज़रा सा, और बड़ा ही ज़रा सा नमक। इसे अब हमें मिला देना है, चीनी घुल जाएगी, मीठी दही हमारी तैयार। सिंपल सिंपल 10-12 मिनट हो गए इसे स्टीम होते हुए। ढक्कन खोलेंगे, ये देखिए हमारे बड़े तैयार हैं। सुपर। अब ये जब गर्मा गर्म ही है, हल्का सा यूँ चाकू चला के इसे हम अलग कर लेंगे और देखिए सॉफ्ट एंड स्पंजी हमारे ये दही बड़े तैयार हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इनको भी बाहर निकालकर कंप्लीटली ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हमारी वो हींग वाला जो पानी है, छाछ बनी है,
उसमें जाएगा सॉफ्ट होने के लिए। ओके जी, ये है हमारा फ्राइड वाला दही बड़ा। एंड लेट मी शो यू, ओह लुक एट दिस, ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी, मॉइस्ट, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, और बेस्ट पार्ट है कि जब आप इसको भिगोते हैं ना इस तरीके से छाछ में या पानी के अंदर, तो ऊपर जो सतह पे तेल होता है वो भी निकल जाता है। तो स्टीम्ड आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ऑयल परेशान नहीं करता तो फ्राइड भी खा सकते हैं। चलिए इनको भी पानी में डुबो दें। ये जो फ्राइड वाले हैं ज़रा सा स्क्वीज़ आउट करना है इनको, यूँ हथेली से। ये गया इधर, ये भी इधर, इसको भी स्क्वीज़। ये गया जी इसके ऊपर हमारी मीठी दही। क्या प्यारा लग रहा है दही बड़ा हमारा, वाह, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे पास है धनिया की चटनी, ये थोड़ी तीखी है। और ये है हमारी सौंठ की चटनी, सौंठ इमली की चटनी, ये इसके ऊपर। अब तो मैं थोड़ी थोड़ी डाल रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन में अच्छी लगती है। जब आप घर पर खाएं दबा कर चटनी डालिए, बहुत ही बढ़िया मज़ेदार लगती है। ये थोड़ा भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा अनार, क्रंच देता है, कलर ऐड करता है और खूबसूरत बहुत लगता है। धनिया का एक स्प्रिग, बहुत ही खूबसूरत, और ये तैयार। अब बारी है जी हमारे स्टीम वालों की। सेम चीज़ है, फटफट कर देंगे। पानी निकाल दिया इसका। ये 2 प्लेटें बनी है ना, स्टीम्ड और फ्राइड, दोनों मेरे पेट में जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं लंच स्किप कर लूँगा लेकिन इसको नहीं। सुपर डुपर सॉफ्ट, अमेजिंग टेस्ट। मैं खा भी रहा हूँ, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है एक साथ। बहुत सॉफ्ट बने यार, बहुत सॉफ्ट। फ्रैंकली डिफरेंस नहीं पता चलता। एक बार अच्छे से दही और चटनी चढ़ जाए ना इस पर तो कुछ पता नहीं चलता। अच्छा सॉरी, आप भी तो हैं, नजर मत लगाओ, अपना बनाओ खाओ। बाय।